हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन बनवाने में नाकाम रहने के बावजूद पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वो संगठन के मामले को अब हाईकमान के ऊपर छोड़कर अब हरियाणा में पार्टी की मजबूती के लिए मैदान में उतर गए हैं और 2 दिन के स्पेशल मिशन पर हरियाणा में आए हुए हैं। दीपक बाबरिया ने कल करनाल में और आज कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसी मीटिंगें ली हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। दीपक बाबरिया ने 2 दिन के इस स्पेशल मिशन के दौरान कल करनाल में जहां पंजाबी नेताओं के साथ बैठक की, वहीं आज उन्होंने कुरुक्षेत्र में सैनी रोड और कश्यप नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या दीपक बाबरिया का ये 2 दिन का दौरा भी पार्टी के लिए किसी तरह के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है या नहीं हुआ है? दीपक बाबरिया के अगर कल के करनाल दौरे का विश्लेषण किया जाए तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि दीपक बाबरिया पहले दिन नाकाम हो गए और उनको एक बार फिर से फजीहत झेलनी पड़ी। करनाल में सारे हरियाणा के पंजाबी नेताओं को बुलाया गया था। पंजाबी धर्मशाला में 2.5 घंटे तक दीपक बाबरिया ने पंजाबी नेताओं के साथ विचार विमर्श करना था और बीजेपी से पंजाबी वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने के उपायों के बारे में चर्चा करनी थी। और सारे हरियाणा के बड़े पंजाबी कांग्रेस नेता वहां पर पहुंचे भी, चाहे वो अशोक अरोड़ा थे, चाहे वो बीबी बत्रा थे, चाहे वो भीमसेन मेहता थे, चाहे वो अशोक मेहता थे। लगभग 1 दर्जन के करीब नेता पूरे हरियाणा से करनाल में भी पहुंचे, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो परिणाम इस बैठक से निकलना चाहिए था वो परिणाम नहीं निकला। आखिर क्यों? इसकी वजह ये रही कि पंजाबी नेताओं की इस बैठक के दौरान काफ़ी संख्या में दूसरी जातियों के नेता भी घुस गए, जिसके चलते दीपक बाबरिया का ये मिशन, ये स्पेशल दौरा फेल होकर रह गया। इस बैठक की सबसे बड़ी बात यह भी रही कि विधायक शमशेर गोगी ने दीपक बाबरिया को खरी खोटी सुनाने का काम कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं और इससे पार्टी मजबूत नहीं होगी बल्कि कमज़ोर होगी। आखिर गोगी के इन आरोपों के पीछे वजह क्या थी? वजह यह थी कि इस बैठक के दौरान एसआर के गुट के पंजाबी नेताओं को नहीं बुलाया गया था। यही वजह रही कि गोगी ने बाबरिया के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने का काम कर दिया और यही वजह है कि इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला। दीपक बाबरिया ने पंजाबी नेताओं को इसलिए करना बुलाया था ताकि उनके साथ विचार विमर्श करके उस रास्ते को तलाशा जा सके जिससे होकर पंजाबी वोट बैंक की कांग्रेस में वापसी कराई जा सके। आपको याद होगा, जब तक पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस के साथ था तब तक कांग्रेस हमेशा एक बार हारने के बाद दोबारा सत्ता में आ जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 बार कांग्रेस सत्ता से बाहर है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाबी वोट बैंक ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और बीजेपी के साथ लंबंद हो गया है। जब से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बने हैं तब से पंजाबी वोटरों का बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ चला गया है। अब इसलिए इस वोट बैंक को वापस लाने के लिए ही दीपक बाबरिया ने करनाल में पंजाबी नेताओं की बैठक बुलाई थी। लेकिन दिक्कत इस बात की रही कि इस बैठक के दौरान पंजाबी नेताओं को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस बैठक के दौरान दूसरी जातियों के नेता घुसपैठ कर गए और उन्होंने बैठक के रंग में भंग डालने का काम कर दिया। यही वजह रही दीपक बाबरिया पंजाबी नेताओं के साथ इस बेहद अहम मसले पर विचार विमर्श नहीं कर पाए। पंजाबी नेता भी इस बैठक में दूसरी जातियों के नेताओं के आने से खफा थे और बैठक से निकलते समय उन्होंने इस बात को लेकर नाखुशी जताई। उनका कहना था कि अगर यही होना था तो फिर बैठक क्यों बुलाई गई? इससे बेहतर ये रहता कि इस बैठक को दिल्ली या चंडीगढ़ बुलाया जाता और दूसरी जातियों के नेताओं को इसमें एंट्री नहीं दी जाती। दीपक बाबरिया के लिए ये पहली रात, पहला दिन नाकामी भरा रहा, फजीहत भरा रहा, क्योंकि इस बैठक से जो चर्चा के बाद रास्ता निकलना था, जो एक माहौल बनना था, वो माहौल नहीं बना। पंजाबी समुदाय की बैठक पूरी तरह से हंगामेदार रही और इस बैठक में वो चर्चा, वो विचार विमर्श नहीं हुआ जिसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अब बात करते हैं आज की बैठक की। आज कुरुक्षेत्र के अंदर बाबरिया ने सैनी रोड और कश्यप नेताओं की बैठक बुलाई। ये तीनों बिरादरियां भी पिछले 9 साल से बीजेपी के साथ चल रही हैं, बीजेपी का वोट बैंक बनी हुई हैं। आमतौर पर ये तीनों ही जातियों के वोटर पहले इनेलो के साथ हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद से इस समुदाय के वोटर बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीसी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने पूरी अक्लमंदी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ काम किया है। अब दीपक बाबरिया बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, बीसी वोटरों को वापस लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो उन वोट बैंक को भी लाना चाहते हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और वो आज के टाइम में बीजेपी के साथ खड़े हैं।
दीपक बाबरिया ने प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की थी कि 2 दिन के दौरान वो ऐसा माहौल बनाएंगे जिसके चलते कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, कांग्रेस के साथ में छिटक गए वोट बैंक को दोबारा से वापस लाने का रास्ता तैयार होगा। लेकिन जिस तरह से करनाल की बैठक के अंदर दूसरी जातियों के नेता घुस गए और उस बैठक में पंजाबी नेताओं को न तो अपनी बात कहने का मौका मिला, न पार्टी के हालात के बारे में बताने का मौका मिला, न हरियाणा के पिछले चुनाव को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के हालात और पार्टी के भविष्य को लेकर कोई चर्चा हो पाई। इससे सारे आयोजन का मकसद फेल हो गया। दीपक बाबरिया को जिस तरह से शमशेर गोगी ने खरी खोटी सुनाई, उससे जाहिर हो गया कि अब दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा में पार्टी को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं उससे पार्टी मजबूत नहीं हो रही, बल्कि इसके साथ साथ नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। दीपक बाबरिया हरियाणा में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन पहले वो कांग्रेस का संगठन बनवाने में नाकाम रहे और अब 2 दिन के दौरान उनकी बैठकों में वो माहौल नहीं बना, वो चर्चा नहीं हुई, जिसके लिए वो दिल्ली से आकर हरियाणा में जमे हुए हैं। दीपक बाबरिया के लिए पंजाबी नेताओं को लामबंद करना, पंजाबी वोट बैंक को बीजेपी के साथ तोड़कर कांग्रेस के साथ लामबंद करना, दोनों ही बेहद मुश्किल काम हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी कांग्रेस के पास इतने बड़े पंजाबी नेता नहीं हैं जो बीजेपी से इस अपने जाति के वोट बैंक को तोड़ने का काम कर सकें। बेशक अशोक अरोड़ा को इनेलो ने लगभग 16 साल से ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बनाए रखा था, लेकिन ये सच्चाई है कि अशोक अरोड़ा भी कभी भी पूरे पंजाबी समुदाय को इनेलो के साथ जोड़ने का काम नहीं कर पाए। भीमसेन मेहता भी उपचुनाव में जरूर इंद्री से विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद वो भी लगातार 3 बार हार चुके हैं और पंजाबी बिरादरी में उनका कोई बड़ा नाम नहीं है। बेशक से वीरेंद्र शाह इस बैठक के अंदर आए, लेकिन वो भी बड़ा नाम नहीं है। बीबी बत्रा की पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के भरोसे ही चल रही है। ऐसे में इन तमाम चेहरों के बलबूते पर दीपक बाबरिया हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ पंजाबी वोटरों को, पंजाबी समुदाय को नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी गुटों के पंजाबी नेताओं को दोबारा से बुलाना होगा, उन्हें चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में उनकी बैठक लेनी होगी, उनके साथ में पूरे दिन विचार विमर्श करना होगा और सीट वाइज पंजाबी वोट बैंक के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। 2005 से पहले की तरह ज़्यादा संख्या में पंजाबी नेताओं को टिकटें देनी पड़ेंगी और उसके बाद ही पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ने के बारे में सोच बना सकता है, राय बना सकता है। दीपक बाबरिया ने कार्यक्रम तो अच्छा बनाया है। दीपक बाबरिया की कल की और मीटिंगों की सोच भी अच्छी थी, लेकिन इन मीटिंगों को सफल करने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो रूपरेखा होनी चाहिए थी, वो रूपरेखा कामयाब नहीं हो पाई, असरदार साबित नहीं हुई। यही वजह है कि दीपक बाबरिया की पंजाबी नेताओं के साथ वाली बैठक तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, पूरी तरह से नाकाम रही और मकसद से भटकने का काम कर गई। दीपक बाबरिया के भविष्य में हरियाणा में अपनाए जाने वाले एजेंडे को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर और कांग्रेस की मजबूती के लिए उठाए गए कदमों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।